अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हमारे पास ओटीसी के चार्ट रहेंगे। सैटरडे की मार्केट है। ओके, यहाँ पे देखेंगे हमें एंट्री मिलेगी तो हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम ऐसे गैम्बलिंग या हम तुक्काबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा लॉस पड़ा हुआ है पीछे, वो हमने रिकवर करना है। प्लस $800 थे जो लॉस हुआ था एक दिन में, अब वो ही हम आहिस्ता आहिस्ता से रिकवर करेंगे। देखते हैं। यहाँ मार्केट में प्रेजेंट कैंडल में गैप डाउन लगा है, तो यहाँ पे ये मार्केट एक लेवल के ऊपर, गैप के लेवल के ऊपर ही क्लोज किया है। ये ये कैंडल रेड कैंडल बन सकती है, क्योंकि पीछे उसी लेवल से ही रिजेक्ट होके नीचे आ रही है। अगर ये ऊपर जाती है तो मैं एक डाउन की एंट्री लगाऊंगा यहाँ से। ठीक है, ओके, मुझे यहाँ से लगानी थी लेकिन यहाँ से लगा दी। ये कैंडल डाउन, ये रेड कैंडल बननी चाहिए, ना कि ग्रीन कैंडल, क्योंकि वो उसी लेवल से एक बार रिजेक्ट हो गई है, तो उसे रेड ही बनना है, ना कि ग्रीन। ठीक है, ओके, अब कहाँ से रिजेक्शन आई थी? यहाँ से रिजेक्ट होके जा रही है। अदरवाइज अगर ये लॉस होती है तो देखते हैं, नेक्स्ट ट्रेड देखेंगे। क्योंकि ओटीसी है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ट्रेंड अप है, हमने ट्रेंड के खिलाफ जाने की कोशिश की है, ये हमारी एक गलती है। ठीक है ना, क्योंकि गलती है तो एक्सेप्ट करें कि मार्केट में किस हिसाब से हमने गलती की है। ओके, इसी चार्ट में रहेंगे। यहाँ से दो एंट्रियाँ ग्रीन की, ये ग्रीन बननी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस लेवल को भी ब्रेक करा गया और रिजेक्शन कहाँ से आई है? ऊपर वाले लेवल से आई है। तो अब वो इसको ब्रेक करेगी। मार्केट का टारगेट क्या रहेगा? ऊपर। लॉस भी रिकवर होगा इसके साथ और हम प्रॉफिट में भी चले जाएंगे। तो हमने थोड़ा सा फोकस के साथ बैठना है यहाँ पे। तो ये मेरे एनालिसिस के मुताबिक क्यों रेड बननी थी? क्योंकि पीछे एक लेवल था, गैप के लेवल को ब्रेक ही नहीं करा गया, उसी लेवल से रिजेक्शन आई थी, तो ये रेड बन सकती थी। जो कि अभी रिजेक्शन कहाँ से आ रही है? उस लेवल से, ये जो इवनिंग स्टार बनाया गया उसके की लेवल से ही रिजेक्शन आ रही है, जो कि रेड बनाई जा रही है। अगर ये लॉस होती है तो मुझे सेशन यहीं पे एंड करना होगा, क्योंकि मेरी तीन ट्रेड लॉस हो जाएंगी। ये जो दो लॉस हो रही, सॉरी लॉस तो नहीं हो रही, लेकिन अभी तो विन ही जा रही हैं। देखते हैं, लास्ट स्किंट में ओटीसी है, ये क्या करते हैं। ओके 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 ओके, ये विन हो गई है। ये मैंने किस बेस पे ली? क्योंकि यहाँ से पीछे प्रीवियस से एक लेवल था, ठीक है ना, गैप अप का लेवल था। ठीक है, उस लेवल को ब्रेक कर दिया गया, प्लस वहाँ से रिजेक्शन भी आई थी आपकी, तो मैंने आपकी लगाई थी। हमारा लॉस जो था वो भी रिकवर हो गया। ओके, आज की हमारी एक ट्रेड लॉस है। ये जो तीन ट्रेड लगाई हैं ये मेरे स्टूडेंट ने लगाई थी लाइव सेशन में, तो वो तीन की तीन ही उनकी विन गई है। कि अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे मार्केट का टारगेट पूरा हो रहा है। मार्केट का टारगेट क्या है? हाई के ऊपर हाई लगाना और कंटिन्यूशन का साइन दे, या वहाँ से रिजेक्शन आए, प्लस वहाँ से हम फिर एक डाउन की एंट्री लगाएंगे। अगर यहाँ से रिजेक्शन आती है तो 5 और 3, ये इस लेवल के नीचे रखा जा रहा है, मतलब एक कैंडल डाउन आनी चाहिए, एक कैंडल डाउन आनी चाहिए, ना कि ग्रीन बने, क्योंकि उस लेवल के नीचे ही रखा गया प्रीवियस लेवल। अगर बायर्स यहाँ पे स्ट्रोंग होते तो इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ कंटिन्यूशन का साइन देते। तो प्रीवियस जो विक है उसकी रिजेक्शन से भी पता चल गया था कि एक कैंडल रेड आनी है यहाँ पे, जो कि स्ट्रोंग रेड आएगी। देखते हैं, ये लेवल रहेंगे हमारे पास। ये हमारी शॉर्ट रहेगी। ये ट्रेड हमारी विन जानी चाहिए, ना कि लॉस। ये बहुत ही नीचे आ गई थी पहले ही, 30 सेकंड से पहले, और ये ट्रेड विन ही जाएगी इंशाल्लाह। अगर हम यहाँ पे तुक्केबाजी करेंगे तो हमारा ये कैपिटल भी उड़ जाएगा। हमने नॉलेज की बेस पे ही एंट्री लगानी है और नॉलेज के बेस पे ही प्रॉफिट जनरेट करना है। हमारा जितना भी प्रॉफिट हुआ हम निकाल के साइड पे हो जाएंगे। अदरवाइज अगर देखते हैं हमारी एक दो ट्रेड और लॉस गई तो हमने सेशन वहीं पे एंड कर देना है। ओके, यहाँ से ये ट्रेड भी लॉस करा दी गई है लास्ट ही सेकंड में। यहाँ पे यही सीन होता है ओटीसी में। हम, मेरा एनालिसिस तो ठीक था, बट वो लास्ट ही सेकंड में उन्होंने ग्रीन बना दी और अब गैप अप करा गया। गैप अप किस बेस पे किया गया कोई पता नहीं, किस बेस पे। 385, ये ग्रीन बन सकती है। इस कैंडल के बाद हम देखेंगे, इस कैंडल के फॉर्म होने के बाद देखेंगे कि हमने किन के साथ जाना है, क्योंकि मेरा सारा फोकस यहाँ पे था। ये ट्रेड जो मेरी लॉस हुई है,
अब यहाँ पे कुछ फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है ना। एक दो ट्रेड हमारी लॉस हो गई है, 2 विन हो गई है, मतलब अभी हमने सेशन जब से स्टार्ट किया है उसके बाद हम लॉस में ही जा रहे हैं, क्योंकि ये मेरा एनालिसिस तो ठीक था, ये रेड बननी चाहिए थी, फिर क्यों ग्रीन बना दी गई, फिर ग्रीन बना दी गई। नीचे के लेवल से रिजेक्शन आई, इस वीक से रिजेक्ट होके भी वो ग्रीन बनाई है, बहुत ही जल्दी नीचे आ गई थी। ये यहाँ पे ही क्लोज करनी थी इसने, रेड ने। अदरवाइज ये लॉस कराने के चक्कर में ऐसा ही करते हैं। ओटीसी है तो ओटीसी में ऐसा ही होता है, ओटीसी में ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा चलती है, तो हमें यहाँ से बच बच के ही ट्रेड करनी होगी। ओके, देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रेड हमें मिलती है। डाउन की एक ट्रेड लेते हैं यहाँ से, एक डाउन डायरेक्शन में, क्योंकि सेलर्स बहुत ही हैवी एक्टिव हुए हैं। अब ये यहाँ से मेरे एक ही ट्रेड लॉस होनी है, मैंने सेशन इन कर देना है, क्योंकि मैं इतना लॉस बर्दाश्त नहीं करूँगा, ठीक है। 3 ट्रेड का एम होता है, 3 ट्रेड मेरी लॉस हो जाएंगी, मैं सेशन क्लोज कर देता हूँ, ठीक है ना। अदरवाइज चाहे वो लॉस में हो या प्रॉफिट में, फिर सेशन एंड ही करना, क्योंकि उसके बाद हमने अपने रूल्स हमने अपने रूल्स ब्रेक नहीं करने। जिस दिन हमने अपने रूल्स ब्रेक किए उस दिन हम लॉस ही उठाएंगे मार्केट से। ये अगर लॉस जाती है तो ये मेरी आखिरी ट्रेड होगी, यहाँ से मैं लॉस ही एक्सेप्ट करूँगा मार्केट से, क्योंकि आज सैटरडे की मार्केट है, सैटरडे संडे कुछ भी फॉलो नहीं होता, ये बात आपको भी समझनी होगी। अदरवाइज अगर किस्मत अच्छी हो तो फिर प्रॉफिट भी हो जाता है। इसके बाद हमारी एक लॉस, मतलब हमने सेशन एंड कर देना है। ये विन है और यहाँ से गैप डाउन किया गया है, इसको एग्जिट करेंगे इस मार्केट को, ठीक है। यूएसडी INR में आ जाते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे एक लेवल रहेगा हमारे पास ये, और गैप अप करा गया है। ओके, गैप अप करा गया है, यहाँ से एक कैंडल। ओके 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 ओके, बहुत नीचे आ गई है, अब हमने नहीं लगानी, सॉरी, यहाँ से लगा लेते हैं एक अप की, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल है पीछे, जिस लेवल के ऊपर रखा जाएगा सेलर्स को, प्लस पीछे गैप अप का भी लेवल है, गैप किया गया, प्लस उसके बाद में ही रिजेक्शन आई है गैप के बाद, तो ये कैंडल इस लेवल के ऊपर ही रखी जाएगी। बायर्स पूरी कोशिश करेंगे इस लेवल के ऊपर रखने की, क्योंकि पीछे देखें बायर्स कितने स्ट्रोंग हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता एक ही रिजेक्शन में सेलर्स इतने एक्टिव हों और ये प्लस पीछे वाले सारे लेवल्स का ब्रेकआउट कर दें। ये इस लेवल के ऊपर रखें, मेरी एंट्री के ऊपर रखें। ओके, ये लॉस हो गई है, मुझे सेशन यहीं पे एंड करना होगा। ओके, आज का हमारा टारगेट हिट हो गया है, तो हमें यही लॉस ही, आज के दिन हमें यही लॉस ही उठा के साइड पे होना है। ऑलमोस्ट 79 थे, 77 पे आ गए, तो ऐसा हमने बिल्कुल नहीं करना। हमारे रूल्स ब्रेक हो रहे हैं, हमने एज सेशन ही एंड कर देना है, क्योंकि हमने अगर आगे ट्रेड की तो ये हमारा कैपिटल भी उड़ जाएगा। आज के दिन हमें ये ट्रेड, हमारा आज का दिन अच्छा नहीं था समझे, तो 3 ट्रेड लॉस होने के बाद मुझे एग्जिट ही करना था, मैंने एग्जिट ही कर दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।